हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। ये है नील व्लॉग और मैं हूँ नीलोफर। तो आज का ये व्लॉग किसी भी कुकिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर कोई ट्रिक्स है। आज का रिलेटेड है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर, आईब्रोज से रिलेटेड। तो अभी जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है उसमें ज़्यादातर लेडीज़ को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सारे पार्लर्स बंद है और अगर आसपास रिलेशन में किसी को आता है तो उन्हें हम घर पे अभी बुला नहीं सकते। आना जाना अभी सब जगह बंद है तो फिर प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो मैंने तो अपनी आईब्रो खुद से बनाई और काफ़ी टाइम मैं अपनी आईब्रो खुद से ही बनाती हूँ, मैं किसी से नहीं बनवाती। बहुत कम रेयर केस में ऐसा होता है कि जब मैं पार्लर जाती हूँ, वैसे मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ क्योंकि अपना सारा काम मैं अपने घर पे ही अपने खुद से करती हूँ। और अगर मैं पार्लर जाती हूँ सिर्फ हेयर से रिलेटेड मैटर के लिए, जैसे हाईलाइट हुआ, केराटिन हुआ या और भी कोई चीज़ ओलाप्लेक्स वगैरह जब मैं करवाती हूँ तभी मैं पार्लर जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती। और जब मैं जाती हूँ तब मैं वहाँ थ्रेड से आईब्रो बना लेती हूँ। लेकिन वो आईब्रो मुझे इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन करती है थ्रेड से आईब्रो, और उसमें ऊपर नीचे थ्रेडिंग में बाल रह ही जाता है, कभी इक्वल नहीं बनती। तो मैं आपको आज वो तरीका बता रही हूँ जो आप खुद फॉलो करो और आप एक दो बार बनाओगे तो आपको भी थ्रेडिंग की आईब्रो कभी पसंद नहीं आएगी। कितनी नीट और क्लीन एकदम राउंड शेप में या जो भी शेप आप चाहो उस तरह से बनती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ तरीका और आप ज़रूर आजमा के देखना। मैंने अपनी आईब्रो कल ही बनाई है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले वाले व्लॉग में आप मेरी आईब्रो चेक करिए किस तरह से हो रही थी, मिक्स वाली ऊपर नीचे। तो ये मैंने कल बना ली है अपनी आईब्रो, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो नीचे की आईब्रो है वो मैं कम बनवाती हूँ। ये जो अगर मैं ये वाले हेयर हटवा दूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। तो मैं क्योंकि मैं यहाँ हेयर कम आते हैं, ये देखिए आप बहुत दूर पे है और कम है, तो मैं कभी भी बनवाती नहीं हूँ। यहाँ भी देखिए आप बहुत कम है, तो मैंने यहाँ से शेप दे दिया बस राउंड करके, तो मैं यहाँ बनवाती नहीं हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से आप आईब्रो घर पे बना सकते हैं, वो भी वैक्स से। तो ये वीट का जो आता है स्ट्रिप, आप सब जानते हैं मार्केट में मिलता है और ये नॉर्मल स्किन का है। आप अपने स्किन के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं कि वो वाला लेना है। उसको लेके मैंने एक स्ट्रिप को दो पार्ट्स में ऐसे काट दिया है। थोड़ा चिपचिपा है, आप इसे पाउडर टेलकॉम पाउडर लगा के थोड़ा सा इसे फिनिश कर सकते हैं ताकि हाथों में चिपके ना। अब इस जो स्ट्रिप को हमने काटा है, हम उसको इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से मैंने रख दिया है, या फिर आप चाहे तो अलग से भी ड्रॉ करके आप इसे काट सकते हैं। अब मैं आप पे बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये देखिए स्ट्रिप मैंने एक के ऊपर एक रख दी है और मैं डायरेक्ट सीजर से काट लेती हूँ। कैंची से मैं डायरेक्ट शेप काट लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत है, काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन आप डायरेक्ट ना करें, अगर आपको प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंट है तो आप कर सकते हैं। तो फिर मैं आप अपनी आईब्रो का जिस तरह का शेप आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह से शेप अपना देना है, तो आप उस तरह का ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मैंने एक मार्कर टाइप पेन लिया है और मैं इसमें अब शेप दूँगी। तो ये देखिए मैंने शेप दे दिया है। हालांकि मैं कभी ड्रॉ करके करती नहीं हूँ, इसलिए मुझसे अच्छे से हुआ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये ऊपर वाला जो है उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैंने ऐसे ही दे दिया। मेन जो हमारी आईब्रो में मैटर करता है, ये शेप मैं आपको दोनों ड्रॉ करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, आपकी आईब्रो जिस टाइप की जैसा उसका नेचर है, तो जिस टाइप की वो कुदरती है आप उस तरह से दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपकी आईब्रो राउंड है और आप ये वाला शेप दे दिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी आईब्रो बिगड़ जाएगी और फिर आप मेरा नाम लोगे कि अरे उसने बताया था ऐसे। तो नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप अपना आईब्रो का शेप चेक करिए किस टाइप का है, उसी के हिसाब से आपको अपना शेप देना है। तो ऊपर वाला जो लाइन मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए किया है, वो इतना कोई मैटर नहीं करता। मेन जो है शेप के लिए आपको नीचे वाली ये जो लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इसी वाली लाइन से हम अपने आईब्रो का शेप देंगे। तो अब आइए हम इसे कट करते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों शेप कट कर लिया है, नीचे से ऊपर से, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो इससे थोड़ा सा हिस्से को आप कम कर सकते हैं, इस वाले हिस्से को, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ शेप दिया है, कैंची से काट लिया है। ये स्क्वायर है और ये वाला थोड़ा सा राउंड शेप है।
तो आप अपनी आईब्रो के शेप के हिसाब से अपना अकॉर्डिंग उसका जो भी शेप होता है आप काट दीजिए। अब मैं बताऊंगी आपको इस शेप से आईब्रो कैसे बनाना है। मैं अपनी आईब्रो कल बना चुकी हूँ। मैंने दूसरे तरीके से किया है, वैक्स से ही किया है, तो वो तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ सही तरीका जिससे एकदम सही बनेगी वो शेयर करती हूँ। और मैं वैक्स से आईब्रो बना तो लेती हूँ उससे, पर मैं डरती हूँ, इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं लेती, तो मैं इतना अंदर नहीं लगाती। कल को खुद से ही बनाना हो, 1-2 एक्स्ट्रा निकल जाए, फिर आप लोग कहेंगे लो मैंने बनाया था और आपने चिपका दिया और गलत निकल गया। तो ऐसा भी नहीं करना है। जो आपको लगता है, देखिए अभी मेरी आईब्रो बिल्कुल सिस्टमेटिक लग रही है, हालांकि यहाँ से मैं बनवा देनी हूँ तो इतना कुछ नहीं, लेकिन साफ़ लग रहा है। तो आप ये देखिए इस तरह का जो ब्रश है आपके पास है अवेलेबल, आप उससे पहले अपनी आईब्रो इस तरह से पहले ब्रशिंग कर लो, ताकि जो अगर कोई बाल चिपका हो या कोई तो वो अपने रूट में आ जाए, अपनी वे की ऑफ आ जाए। अगर कोई एक से चिपका हो या फिर कोई उलझा तो आ जाए। इस तरह से आपको इसे ब्रश करना है। उसके बाद आपको जेल लगाकर, आई थिंक जेल छोड़ो, उसके बाद आपको अपनी आईब्रो के शेप के अकॉर्डिंग जो भी शेप आपका होता है, ये है, आपको उसे यूज़ करना है। तो ये देखिए मैं अब आपको लगा के बताती हूँ। तो मैंने इस वाले शेप को लिया है और उसको अलग कर दिया, क्योंकि वो 2 होते हैं तो आपके इस साइज़ में दोनों में काम आ जाएगा। तो मैंने उसे अलग कर दिया है। और मैं क्या पूरा राउंड नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे अगर उखाड़ने में या उसे निकालने में थोड़ा सा वेट करना तो अपनी आईब्रो बिगड़ सकती है। तो मैंने उसे बीच में से इस तरह से अलग कर दूँगी। इस तरह से मैंने अलग कर दिया है। और अब मैं ऊपर के बाल आप अच्छे से वो कर लीजिए, वैसे इस तरह से चिपका दूँगी। मैं अपनी आईब्रो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, कि आप अपने हिसाब से बना लीजिए, क्योंकि आपकी आईब्रो अगर पूरी होगी तो आप अच्छे से बना पाओगे। फिर मैं इसे यहाँ भी लगा लूँगी इस तरह से अपना शेप के हिसाब से। मेरी आईब्रो बन चुकी है, इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा इस तरह से निकालना है अच्छे से इसे फिनिश करके। और ये भी ये देखिए इस तरह से मेरी आईब्रो कुछ निकली नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कल बना चुकी हूँ, आपको बताया, तो मैंने आपको बताने के लिए ये चीज़ बता दी है। देखिए तो बहुत अच्छा शेप आता है, बहुत इजी वे में, बहुत जल्दी बनती है। आपको ज़्यादा हेडेक और पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आईब्रो में वैक्स से बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। धागे से बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि एक एक करके निकलता है। तो माय गॉड पूछो मत। तो आप वैक्स से बना सकते हैं, और मैं वैक्स से ही ज़्यादातर बनाती हूँ खुद की आईब्रो को, कभी कभी बनवा लेती हूँ मैं। तो उसके बाद अब आपको करना है, अब आपको नीचे की जो ये दूसरा पार्ट आपके पास बचा है, जो हमने अलग किया था, अगर आपको डायरेक्ट लगाना है सीधा ही तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ऐसे करके, पर वो शेप थोड़ा सा मुश्किल से आएगा। आप अपने हिसाब से अलग कर लीजिए। और इस तरह से आप लगा के आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये अब आपकी आईब्रो इस तरह से ऊपर से शेप में आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, और आप अलग अलग करके भी, आपको जैसे भी कंफर्टेबल फील होता है उसके बाद आप लगाइए।
अब बात रही नीचे की आईब्रो की, तो मैं आपको अभी करके नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये देखिए, और जो नीचे की आईब्रो मैं इस वैक्स से नहीं करती हूँ, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस वैक्स से कैसे होती है, स्ट्रिप से कैसे होती है आपको बताया। आप इस तरीके से भी करते हैं, जो मैंने जिस तरीके से कल किया है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप उस तरीके से, तो जिस तरीके से मैंने किया है मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ, और उस तरीके से भी आप मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि एक तो, और आप किसी भी वैक्स से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिंगर वैक्स बिल्कुल आईब्रो पे यूज़ ना करें, आपकी चमड़ी निकल जाएगी नहीं तो, क्योंकि स्किन निकल जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और आईब्रो की जो ये जगह होती है, ये वाली तो ठीक है आप कर सकते हैं, कि ये जो जगह होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। और मैं ये स्ट्रिप वाला भी वैक्स यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये जगह बहुत सेंसिटिव होती है और मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं ये वाले, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया है, मैंने दूसरे तरीके से किया है, तो मैं भी आपके साथ वो शेयर करती हूँ। और आप ज़रूर इसे प्रैक्टिकली करके देखना, आपकी आईब्रो इतनी अच्छी बनेगी, आपको कहीं भी पार्लर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप बना सकते हो बहुत अच्छी वाली। तो जो नीचे की जो ये होती है, आप इसके साथ ये वाली जो हमने कट करके रखी थी, ये आप इसे कट करके पहले यहाँ चिपकाएं, सेट करके इसे निकालें, और फिर दूसरी जो स्ट्रिप होती आधी आधी करके, पूरी नहीं चिपकाना है आपको, दूसरी जो होती है यहाँ पर आप चिपका कर सेट करके निकालें। और आपको अगर आपकी आईब्रो चेक करनी है कि किस तरह से बनी, तो कभी भी पाउडर लगा के चेक मत करिए, क्योंकि उससे मुझे तो दिखाई नहीं देता, पता नहीं लोगों को कैसे दिखता है पाउडर लगा के आईब्रो। तो कोई भी जेल ले लीजिए, एलोवेरा जेल या किसी भी तरह का जेल, आप आईब्रो पे निकाल कर इस तरह से रैप करिए। ये देखिए, और मैंने कभी भी आईब्रो को डार्क करने के लिए कभी आईब्रो पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, मैंने हमेशा से जेल का ही यूज़ किया है अपनी आईब्रो को डार्क करने के लिए। और पलकों को डार्क करने के लिए मैं मस्कारा की बॉटल में हमेशा एलोवेरा जेल डाल के रखती हूँ, उसी को लगा। तो ये देखिए, आपको एक एक बाल आपका हर जगह का क्लियर से दिखाई देगा, कितनी लंबी है कैसी है, हर चीज़ आपको क्लियर से दिखाई गई। तो आप एलोवेरा जेल, ये मेरा एलोवेरा, उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी आईब्रो को देखने के लिए कि आपके हेयर कहाँ रह गए हैं, किस तरह से रह गए हैं। ये देखिए मेरे नीचे से सब दिखाई दे रहे हैं 4-5, क्योंकि वो हेयर मेरे आते नहीं हैं वहाँ, ना मैं निकालती हूँ। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी आईब्रो बनाई थी कल, जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने जिस तरह से अपनी आईब्रो बनाई है, मिल्क वैक्स, आपको अगर दिखाई दे तो इस पे देखिए लिखा है मिल्क वैक्स, और मैंने इसे गर्म भी नहीं किया। ये देखिए जिस कंडीशन में ये था उसी कंडीशन में, जो बीच में से दिखाई दे रहा है मैंने निकाला, उसी कंडीशन में मैंने इसे यूज़ किया है। और मैंने छोटी छोटी सी ये स्ट्रिप्स काट ली थी इस तरह से चीज़ की, मैंने कोई मार्केट की स्ट्रिप यूज़ नहीं की है, मैंने इसी स्ट्रिप से अपनी आईब्रो की है। उसके बाद मैं अब आपको जो तरीका मैंने कल यूज़ किया था, मैंने थोड़ा सा शूट किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहें टूथपिक लेके, आपको ये वैक्स लेके आपको सिर्फ जहाँ जहाँ आपको अपनी आईब्रो को शेप देना है। अगर मैं तो जैसे काफ़ी टाइम से बना रही तो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप कोई भी आईब्रो पेंसिल लेके अपने आईब्रो का शेप ड्रॉ कर दीजिए और एक्स्ट्रा बाल ऊपर ही रहने दीजिए। उसके बाद अब टूथपिक लेकर मैंने जो वैक्स इस तरह से रब कर बिल्कुल पतला पतला अपनी आईब्रो के शेप में लगाया है। उसके बाद ये पट्टी इस तरह से करके मैं खींच लिया है। और फॉरहेड भी मैं इसी से बनाती हूँ। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ हेयर्स के लिए जाती हूँ। वैक्स की बात है तो मैं अर्बन क्लैप बुक करके घर पे ही करवाती हूँ, लेकिन अपने स्किन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है मैं ज़्यादातर होम रेमेडी ही आपको प्रेफर करूँगी और मैं वही यूज़ करती हूँ, ताकि वो चाहे वो फेशियल हो चाहे स्क्रब हो, मैं सारी चीज़ें एक करके आपके साथ शेयर करूँगी। कभी भी मैं किसी भी केमिकल का अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को ग्लो एंड हार्डली फास्ट क्लीन कर देती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मैटर है आईब्रो से रिलेटेड, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, आईब्रो पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए।
तो ये देखिए मैंने ये जो मिल्क वैक्स था उसे गर्म नहीं किया है और उस टूथपिक से लेके मैं उन्हें उसे इस तरह से शेप दे रही हूँ जिस तरह से मुझे चाहिए। और जो बाल मुझे निकालना है मैं उसे इसे हार्डली प्रेशर से रब कर रही हूँ ताकि वैक्स टिप चिपकाने के बाद वो फैले ना और बराबर से इक्वल साइज़ में उसे प्रेस किए जा रही हूँ। और प्रेस करने के बाद जो जेल्स की पट्टियाँ मैंने आपको बताई थी कटी हुई, मैं उसे इजी वे में चिपका के रिमूव कर दूंगी। उससे जहाँ जहाँ मेरा वैक्स लगा है बस वही बाल निकलेगा, एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। ये देखिए मैंने ऊपर जैसा शेप मुझे चाहिए उसी तरह मैंने उसी कोल्ड वैक्स को, यानी मैंने कि उसे गर्म नहीं किया है, वही जो मेरी स्किन मतलब जितना भी टेम्परेचर सहन कर सकती है उसी हिसाब से नॉर्मल मैंने जो वैक्स था टूथपिक से उसे हार्ड वैक्स को लेके वही लगा लिया है और उसे ही शेप दिया है और स्ट्रिप चिपका के नॉर्मल वे में निकाल लिया है। ये देखिए जिस तरह से मैंने लगाया था वही शेप आ चुका है और बहुत ही अच्छे से ऊपर से क्लीन हो चुकी है मेरी आईब्रो। और पीछे से भी मैंने अलग से उसे लगा के देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, ऊपर से एकदम राउंड शेप आ गया है। तो ये देखिए दोनों आईब्रो मैंने नॉर्मली शेप में बना ली है वैक्स से और मैं ज़्यादा पतली नहीं करती हूँ अपनी आईब्रो को, मैं जैसे नेचुरल उनका है शेप वैसे ही रखती हूँ, बस मैं उसे फिनिशिंग दे देती हूँ। और मुझे पतली आईब्रो पसंद नहीं है क्योंकि मेरी आइज़ बड़ी है, उसी के साथ मुझे मोटी ही पसंद है। वैसे भी मेरे पीछे से जो आईब्रो है बहुत कम आती है तो मैं उसे जनरली ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके साथ मैं अपनी पलकों को भी थोड़ा सा ट्रिम करूँगी, लेकिन इस वीडियो में अब मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई। तो फिर मैंने आप चाहें तो ये मेरा ट्रिक आजमा सकते हैं और डेफिनेटली आपको इतना आसान लगेगा। जब भी आपकी आईब्रोज बड़ी होती है तो आप वैक्स लगाएं, स्ट्रिप लगाएं, उसे तुरंत निकालें। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी आप कॉन्फिडेंटली अपनी आईब्रो को बनाएं। ऐसे नहीं कि मैंने बताया और आप लगाए फिर बोले आपने बताया हमने लगाया हमारी आईब्रो निकल गई। नहीं, वैक्स है 1 सेकंड में बाल निकाल देगा। एक्स्ट्रा भी निकल गया तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता, सिवाय उसके जब टाइम पीरियड आएगा तभी वो वापस आएगा। इसलिए ऐसा खिलवाड़ ना करें, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सिंसियर होके अपना काम करना है। और ऐसे नहीं कि कहीं भी लगाओ, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली सिंसियर होके आप उसे ड्रॉ करके लगाएं, वैक्स को स्ट्रिप लगाएं और निकालें। आसान है, बहुत आसान है। लेकिन और हाँ, आप वैक्स एकदम भर के भी ना लगाएं तो क्या आप स्ट्रिप चिपकाएं इस तरह से तो वो इस तरह से फैल जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल ही आपको पहले ही टूथपिक से लेके एकदम ब्रशिंग से ऐसे इस तरह से टाइट कर देना ताकि वो आप जब स्ट्रिप चिपकाए तो फैले नहीं, इतना हो नहीं उसमें एक्स्ट्रा, नहीं तो फैल जाएगा तो आपका नीचे वाला बाल भी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा सिंसियरली होके अपना काम करना है और बहुत अच्छी आईब्रो बनेगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ट्राई करें। और अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक से आईब्रो बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा और आपने ये करके देखा या नहीं देखा, तो प्लीज़ ट्राई करिए। और इसके अलावा आप चाहें तो अपनी, जैसे मेरी जो ये पलकें हैं बहुत ही छोटी है और कम है तो मैंने ट्रिमिंग करती हूँ, मैंने ट्रिमिंग भी किया है कल के व्लॉग में, तो कल की जो सेशन में मैंने ट्रिमिंग भी किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको अपनी आईब्रोज़ में ट्रिमिंग करना है तो वो बहुत ही लेंथी और बड़ी हो जाती है, मेरी अभी छोटी है क्योंकि मैंने कल इसको ट्रिम किया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सिंसियरली, ऐसे नहीं कि कर दिया और चले गए, फिर कोई नहीं ला सकता उसे वापस, जब वो अपने टाइम पे आएंगे तभी आएंगे। इसलिए आप अपना काम थोड़ा ध्यान से करिए और प्लीज़ इस ट्रिक को ट्राई करिए। डेफिनेटली 110% आपकी थ्रेड से भी अच्छा आईब्रो बनेगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़, कोई हार्डली फोर्सली नहीं है आपके ऊपर, अगर आपका दिल चाहता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो आप इसे ट्राई करें और प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें कि आपने ये ट्राई किया या नहीं किया। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़